विट्टिकर प्रपोज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इन विच ईयर? तो ये तो मैंने पहले भी याद करा है, देखो 1/9 तो हमें वैसे भी याद रहता है, और 6/9 तुम वैसे भी भूल लेने वाले। द अर्लियर सिस्टम क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब ऊपर से जो देखने को मिल रहा है वो, जैसे कि हमें क्या हैबिटाट देखने को मिल गया, नंबर ऑफ लीव्स देखने को मिल गई, शेप ऑफ लीव्स देखने को मिल गया, कलर, नंबर ऑफ अपना हो गया, कलर ऑफ लीव्स देखने को मिल गया, तो ये इसमें हमें देखने को मिलता है। ब्लू ग्रीन एल्गी इज एल्गी, है ना? ब्लू ग्रीन एल्गी तो एल्गी होती है, सिंपल बात है। आंसर इज फॉल्स। ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ साइनोबैक्टीरिया, इसको मतलब एक तरीके का बैक्टीरिया है। अर्लियर सिस्टम वाज बेस्ड मेनली ऑन डैश और ऑन डैश गिवन बाय लिनियस। तो अर्लियर सिस्टम वाज बेस्ड मेनली ऑन किस चीज के ऊपर? वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और एंडोशियम स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब एक तरीके से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड था। अर्लियर सिस्टम गिवन बाय लिनियस फॉर नेचुरली आर्टिफिशियल, तो क्या बोलते थे? आर्टिफिशियल बोलते थे। क्यों? क्योंकि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी उसको इसने दूर कर दिया, और कुछ छोटे मोटे मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इसका सिस्टम बेस्ड था। ऐसे ही आदमी था, ज्यादा अकल नहीं लगा पाया बेचारा, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू डैश एंड डैश, इक्वल वेटेज टू किन दो चीजों को? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया। जबकि हमें क्या पता है, अपन आगे पढ़ेंगे कि सेक्सुअल कैरेक्टर आर मोर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट देन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। क्या ये बात सही है? आंसर इज फॉल्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। इसलिए सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज देना चाहिए ओवर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जो कि लिनियस ने नहीं किया, उसने इक्वल वेटेज दे दिया। नेचुरल सिस्टम जो अब नया आया, ऑल्सो कंसिडर इंटरनल फीचर्स, लाइक उसमें क्या इंटरनल फीचर्स हुआ करते, तो उसने देखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, एनाटॉमी देखा, एम्ब्रियोलॉजी देखा, और फाइटोकेमिस्ट्री देखा, अंदर की चीजें देखी, जिससे कि हम और समझ पाए कि और किस तरीके से लिंक्ड है सारे ऑर्गेनिजम्स। नेचुरल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय डैश एंड डैश, तो कौन दो साहब थे? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। नेचुरल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन डैश अमंग द ऑर्गेनिज्म, क्या अमंग द ऑर्गेनिज्म? नेचुरल एफिनिटीज। एट प्रेजेंट नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन इज एक्सेप्टेड, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। अभी क्या है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज, क्या बोलते हैं उसको? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। डैश टेक्सोनॉमी इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, कौन सी टेक्सोनॉमी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वर्क बाय असाइनिंग नंबर्स एंड कोड्स टू ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। ईच कैरेक्टर इज गिवन वेटेड इंपॉर्टेंस इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। हर एक कैरेक्टर को एक वेटेड इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि भैया सेक्सुअल कैरेक्टर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और वेटेड कैरेक्टर को कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स। इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड एट द सेम टाइम इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन किस चीज के ऊपर? साइटोटेक्सोनॉमी बेस्ड है अपने क्रोमोसोम के नंबर पे, स्ट्रक्चर पे, और बिहेवियर पे। डैश यूजेस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, कौन यूज करता है? कीमोटेक्सोनॉमी। फर्स्ट टेस्टेड प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर बंडल वर्क, कौन थे? टेरिडोफाइट्स। एल्गी आर सिंपल या कॉम्प्लेक्स? तो कैसे होते हैं जी? सिंपल होते हैं। और कैसे होते हैं? स्ट्रक्चर में कैसे बोलते हैं इनको? थैलॉइड बोला जाता है। एल्गी आर नॉट फाउंड इन मरीन एनवायरनमेंट, ये हमें मरीन एनवायरनमेंट में नहीं मिलते। आंसर इज फॉल्स। बोथ मरीन और फ्रेश वाटर में मिलते हैं ये। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल एसोसिएटिंग विथ एल्गी, एनिमल ऐसा कौन सा है जो एल्गी के साथ एसोसिएटेड रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है? कौन होता है? स्लॉथ बियर। यूनिसेलुलर फॉर्म ऑफ एल्गी के एग्जाम्पल बताओ दो, तो क्या है? क्लेमाइडोमोनास एंड कोलेरा, क्लोरेला बोलते हैं, क्लोरेला। कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी इज वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी की तो एग्जाम्पल बताइए, क्या होंगे? यूलोथेरिक्स और स्पायरोगायरा। मासिव मरीन फॉर्म क्या हो सकता है? केल्प। केल्प फॉर्म मासिव प्लांट बॉडीज, सही बात है क्या? आंसर इज ट्रू। एल्गी डोंट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस नहीं करता एल्गी, सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। तो इसमें जो है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एल्गी में क्या क्या रहता है? तो सब करता है, वेजिटेटिव भी रहेगा, एसेक्सुअल भी रहेगा, और सेक्सुअल भी रहेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एल्गी इज बाय, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो एल्गी करता है वो किससे करता है? फ्रेगमेंटेशन से। मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एल्गी इज जूस्पोर। जूस्पोर आर सीलिएटेड, ट्रू और फॉल्स? क्या सीलिया होता है जूस्पोर के अंदर? नहीं भाई साहब, फ्लैजिला होता है, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन, कहां पर हमें मिलते हैं? तो आंसर इज यूलोथेरिक्स में। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट्स आर फाउंड इन, कहां पे मिलते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमीट्स? स्पायरोगायरा। एग्जांपल ऑफ एनाइसोगैमस कंडीशन कहां पर मिलती है हमें? यूडोरिना में। एग्जांपल ऑफ ऊगैमस कंडीशन कहां मिलती है हमें? वॉल्वॉक्स ऑफ फ्यूकस में। अब हमें ये डायग्राम आइडेंटिफाई करेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है ये। डायग्राम वन क्या है? वॉल्वॉक्स। इसमें ए और बी क्या है? तो देखो ये कॉलोनियल फॉर्म है, वॉल्वॉक्स अभी हमने पढ़ा कॉलोनी बनाता है, तो यहाँ पर ये हमारे का क्या है?
ये ए क्या है, डॉटर कॉलोनी है, ये डॉटर कॉलोनी है, और बी क्या है, ये पूरी पेरेंट कॉलोनी बोलते हैं इसको। डिगाक्यू टू क्या है, यूरोथेरिक्स है। तो यूरोथेरिक्स क्या है, हमने अभी पढ़ा था फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी, तो ये फिलामेंटस फॉर्म। इसके बाद डिगाक्यू थ्री, ये क्या है, पोरफायरा बोलते हैं इसको। क्या दिख रहा है इसमें हमें, ये प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ अ लीफ, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। डिगाक्यू फोर क्या है, ये पॉलीसाइफोनिया, धनिया लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या मिलेगा हमें, ए क्या है, ये मेन एक्सिस है, बी क्या है, इसकी ब्रांचेस है। फाइव क्या है भाई साहब ये चीज, फ्यूकस, फ्यूकस बोलते हैं इसको। तो ए क्या है, एयर ब्लैडर है, पानी में तैरने में मदद करेगा। बी क्या है, फ्रॉन्ड है, मतलब प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ अ लीफ। सी क्या है, मिड रिब है, और डी होल्ड फास्ट है। डिगाक्यू सिक्स क्या बोलेंगे, डिक्टियोटा। ये क्या है, फ्रॉन्ड है, वही प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लीफ, और बी टाइप है। तो ये क्या है जी, ये क्या है, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। ए क्या है इसमें, फ्रॉन्ड, और बी टाइप, और सी होल्ड फास्ट। एटलीस्ट डैश परसेंट ऑफ टोटल CO2 ऑन अर्थ इज फिक्स्ड बाय एल्गी। सोचो कितने परसेंटेज, 50%। हाउएवर दे आर नॉट एबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर सराउंडिंग, इंस्टेड दे इंक्रीज द BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को भी बढ़ा देते हैं, है ना। भाई एल्गी है पानी के अंदर, तो यही करेगा, तभी तो एल्गल ब्लूम जब होते हैं तो BOD कम हो जाता है। सही बात है कि नहीं बात है, आंसर इज फॉल्स। एल्गी तो बढ़ाता है पानी के अंदर ऑक्सीजन। दे प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड इज, तो कितने स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड इज, 70 स्पीशीज को हम खा लेते हैं फल खाने की तरह। टेल 3 एग्जांपल ऑफ मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, कोई 3 एग्जांपल बताओ उन 70 में से। तो क्या है, पोरफायरा, सारगासम और लेमिनेरिया। वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश एंड डैश टाइप ऑफ एल्गी, तो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोकोलॉइड, प्रोड्यूस्ड बाय रेड एंड ब्राउन एल्गी। हाइड्रोक्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेश वाटर एल्गी, सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स, मरीन एल्गी प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, तो 2 एग्जांपल बनाने, एल्किन और कारगिन। एल्किन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो एल्किन कैसे प्रोड्यूस होता है, ब्राउन एल्गी से। कारगिन कौन प्रोड्यूस करता है, रेड एल्गी। अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश, अगार कौन ऑब्टेन करता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। अगार इज यूज्ड टू ग्रो डैश एंड इन प्रिपरेशन डैश एंड डैश। तो अगार तुम अगर देखोगे ना, तो जब सेकंड ईयर में आओगे तो अगार ही अगार मिलेगा तुम्हें MBBS में, हर जगह अगार मिलेगा। क्यों भैया, क्योंकि वो यूज टू ग्रो किसमें आता है, माइक्रोब्स को उगाने में काम आता है, पूरी माइक्रोबायोलॉजी अगार में ही दिख जाती है। एंड प्रिपरेशन ऑफ किसमें, तुम्हारी आइसक्रीम है ना, और तुम्हारी जेलीज, सब में अगार लगता है। क्लोरेला इज मल्टी सेलुलर, सही बात है क्या, आंसर इज फॉल्स, इट इज यूनिसेलुलर। क्लोरेला इज रिच इन डैश यूज बाय स्पेस ट्रेवलर्स, किसमें रिच होता है, प्रोटीन में, नीट में आ चुका है दोस्त, ये सारा पॉइंट नीट में आ चुका है, भूलना बिल्कुल नहीं है। क्लोरोफाइसी कॉमनली क्या बोला जाता है, क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, प्यार से। प्लांट बॉडी मेड ऑफ 3 फॉर्म्स, 3 क्या क्या फॉर्म होती है, या तो यूनिसेलुलर होगा, या कोलोनियल होगा, या फिलामेंटस होगा। दे हैव डोमिनेंस ऑफ विच 2 पिगमेंट, कौन से 2 पिगमेंट, क्लोरोफिल A एंड B, सिंपल बात। क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी कांट बी रिबन शेप, रिबन शेप नहीं होती, ऐसा है क्या, फॉल्स, रिबन शेप हो सकती है। अच्छा, तो रिबन शेप होती है तो फिर कौन कौन सी शेप में हो सकती है, शेप हो तो क्लोरोप्लास्ट इन ग्रीन एल्गी क्या क्या हो सकता है, तुम खाना खाने रात को जाते हो लेट, तो रेटिकुलेट, ठीक। अच्छा, तुम रात को लेट खाना खाने जाते हो, लेकिन तुम्हारी मम्मी बड़ी प्यारी और तुम्हारे लिए आज स्पेशल बना है, तो पहले तो वो तुम्हारे को देती है थाली, मतलब प्लेट, उसमें देती है साथ में पानी भर के कप, ठीक है, और साथ में तुम्हें कटोरी देती है, डिस्क। तो प्लेट हो गया, प्लेट शेप, कप शेप, डिस्क शेप। अब साथ में तुम्हारे लिए वो बना के लाई है लच्छा पराठा, तो कैसा, स्पाइरल पराठा, स्पाइरल पराठा। और रिबन शेप तुम्हें सब्जी मिली है आज। तो हमारे 5 पॉइंट कवर हो गए, रेटिकुलेट, प्लेट शेप, कप शेप, डिस्कॉइड शेप, स्पाइरल शेप और रिबन शेप, ठीक है जी। स्टोरेज बॉडी लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, पायरेनॉइड्स। पायरेनॉइड्स डोंट कंटेन प्रोटीन, पायरेनॉइड में प्रोटीन नहीं होते क्या, आंसर इज फॉल्स, कंटेन प्रोटीन एंड स्टार्च बोथ। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, सही बात है क्या, बिल्कुल सही। ग्रीन एल्गी सेल वॉल इज मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ डैश एंड आउटर लेयर ऑफ डैश, तो इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, याद रखना, यहाँ पेक्टिन नहीं आएगा, पेक्टोज आएगा, ठीक है, पेक्टिन नहीं आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनर सेल्यूलोज की, आउटर पेक्टोज की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय डैश और डैश, किससे, फ्रेगमेंटेशन या फिर स्पोर्स से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं क्या स्पोर्स, आंसर इज फॉल्स, फ्लैजिलेटेड होते हैं दोस्त। द जूस्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन, तो फ्लैजिलेटेड होते हैं तो जूस्पोर बोलेंगे, क्योंकि चलने फिरने वाले हो गए। तो ये किसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, जूस्पोर, जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे, जूस्पोरेंजिया के अंदर होंगे। ग्रीन एल्गी आर ओनली आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस इन नेचर, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, आइसोगेमस भी होंगे, एनाइसोगेमस भी होंगे और ऊगेमस भी होंगे। एग्जाम्पल,
तो हमारे ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल है एसयूवी कार चलाई क्या कभी, एसयूवी कार चलाया क्या कभी, तो एसयूवी मतलब स्पायरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स, कारा और क्लेमाइडोमोनास। चलिए फियो फाइसी के पास आते हैं। फाइव फाइसी आर फाउंड पर्टिकुलर इन मरीन एनवायरनमेंट, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है, याद रखेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो पता होनी चाहिए आपको। फिलामेंटस फॉर्म हमें किस में मिलता है? एग्जांपल क्या है फिलामेंटस फॉर्म का? एक्टोकार्पस। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है एक बच्चा एनसीईआरटी में प्राइमरीली दिया है, तो अपन इसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है? क्लास के एंड में मुझे एक बार बताना सभी लोग, तो अपन इसको चेक करते हैं। अगर प्राइमरीली भी दिया तो भी सही है, मतलब मोरलेस अपना कुछ गलत नहीं है। प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म आर डैश विच में रीच टू हाइट ऑफ डैश, तो प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म आर कैल्प्स, जो कि कहां तक पहुंच सकते हैं? 100 मीटर तक लंबे जा सकते हैं। पिगमेंट्स प्रेजेंट, तो कौन से 4 पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए तो देखो होता है, बट साथ में सी होता है, फिर जेंथोफिल होता है और फिर कैरोटिनॉइड्स होता है। ब्राउन एल्गी कैन बी ऑलिव ग्रीन, बिल्कुल हो सकता है। द कलर वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डैश विच इज अ टाइप ऑफ डैश पिगमेंट, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन, जो कि एक जेंथोफिल है। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश और डैश, इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन या फिर मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल हैव अ डैश वॉल कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय डैश, तो कैसी वॉल होती है? सेलुलोजिक, जो कि आउटसाइड बाय एलिगिन। डैश इज अ जेलेटिनस कोटिंग, जेलेटिनस कोटिंग कौन सी होती है? एलिगिन। द प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय डैश एंड हैज अ स्टॉक कॉल्ड डैश, तो सबस्ट्रेटम से डैश किससे होता है? होल्ड फास्ट से। स्टॉक क्या होती है? स्टाइप नाम से उसका स्टॉक होती है। लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इज कॉल्ड फ्रॉन्ड बोलते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैपन बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन बाय यूनियन बाइफ्रेजिलेट, बताइए बाइफ्रेजिलेट होते हैं जिसको जूस्पोर बोला जाएगा। और किस तरीके के शेप होंगे ये? पियर शेप या पायरीफॉर्म बोलते हैं इसको, नीट में आ चुका है। हियर जूस्पोर है 1 या 2 इक्वली अनइक्वल मीडियली लेटरली अटैच्ड रेगुलर, तो अभी अपन ने पढ़ा कि कितने होंगे? 2 होंगे। इक्वल या अनइक्वल है तो अनइक्वल होंगे और लेटरली होंगे। आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट सीन इन फियोफाइसी, ऐसा है क्या? आंसर इज फॉल्स, ऑल 3 टाइप्स ऑफ सीन, ठीक है? आइसोगेमस भी, अनआइसोगेमस भी, यूगेमस, तीनों में मिलेगा। गैमीट्स आर डैश शेप एंड बियर, ये तो गैमीट कैसे शेप के होते हैं? पायरीफॉर्म शेप के होते हैं। और बियर कितने? 2 फ्लैजिला, जो कि हमारे लिटरली होते हैं। फिर से रिपीट हो गया ये। एग्जाम्पल बताने हैं 5। हम क्या करते हैं, आज के जमाने के बच्चे जो जेनजी बच्चे हैं वो क्या करते हैं? सेल्फी लेके डीपी लगाते हैं। उनका कुछ काम धंधा नहीं है, बस यही करना है, नीट बीट जाए भाड़ में। तो उनके लिए निमोनिक है, बेटा सेल्फी लेके डीपी लगाओ, कोई बात नहीं। सार्गासम, सेल्फी, देखो सेल्फी का मतलब बताता हूँ, सेल्फी लेके डीपी, ठीक है? सार्गासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, तो रोडोफाइसी हमारा रेड होता है, क्यों होता है? क्योंकि आर फाइकोइरिक्सिन होता है इसके अंदर। मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर, सही बात है क्या? फॉल्स, मेजोरिटी मराइन होते हैं। दे आर फाउंड इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन कूलर या वार्मर एरियाज, तो कहां मिलेंगे आपको? वार्मर एरियाज में। दे आर मोस्टली फाउंड इन ग्रेटर डेप्थ्स इन ओशन एंड नॉट इन लाइटेड एरियाज, तो आंसर इज फॉल्स। बोथ लाइटेड एरियाज में और ग्रेटर डेप्थ्स इन ओशन सब दोनों में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। Food is stored as dash which is similar to dash and dash in structure, तो stored as फ्लोरिडियन स्टार्च, सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन में जो हमारे अंदर मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन से, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय ब्लाइफेजिलेट जूस्पोर, सही बात है क्या? फॉल्स, इनके जो स्पोर होते हैं आपके वो नॉन मोटाइल होते हैं, आराम करने पे फोकस करते हैं, इनको ज्यादा भागा दौड़ी नहीं चाहिए। सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर है क्या इनके? हाँ भैया होना चाहिए ना, नॉन मोटाइल, आपने बोला अभी आराम करते हैं। देखो एसेक्सुअली तो ये आराम करते हैं और सेक्सुअली भी ये आराम ही करते हैं, लेकिन ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहां पे स्पोर नहीं आएगा, वहां पे वर्ड आएगा गैमीट। तो सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट वुड बी अ राइट स्टेटमेंट। तो इस तरीके से नीट आपको घुमा सकता है, इसलिए ये प्रैक्टिस हम करा रहे हैं आपकी। इन डैश देयर आर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो किसके अंदर? रेड एल्गी के अंदर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेड एल्गी में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस या ऊगेमस, सही बात है क्या? फॉल्स, यहाँ पे केवल ऊगेमस आपको मिलता है, ये दोनों आपको नहीं मिलते। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? तो एग्जाम्पल है पीजी का होल स्क्वायर, पार्थ गोयल भाई साहब का होल स्क्वायर, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। तो ब्रायोफाइट्स पे आते हैं हम, और आते ही अब सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। तो ये डायग्राम किस चीज का है? तो ये बच्चे ज्यादातर बता देते हैं मार्केंशिया का है, लेकिन जब बात करते हैं कि फीमेल कौन है मेल कौन है, तो कंफ्यूज किया जाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं हमने एनसीईआरटी में इतने ध्यान से। तो देखो इसमें जो है ना, तुम्हें क्या पता, जो लड़के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें काफी टेंशन होता है जीवन में। देखो लड़कियों में भी होता है, मैं मानता हूँ, पर लड़कों में थोड़ा ज्यादा होता है, तो जिंदगी में मुरझा जाते हैं बेचारे। तो इसमें तुम्हें मुरझाया हुआ कौन सा लग रहा है? ये लग रहा है, तो ये हमारा मेल है। और थोड़ा खूबसूरत सी कौन लग रही है इसमें? ये लग रही है, तो ये हमारी फीमेल है। अब बात करते हैं एबीसी क्या है। तो ए इज आर्किगोनिया, बी क्या है? जेमेकप, और सी क्या है? हमारे राइजोइड्स है। बट ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे आते हैं। तो 9 क्या है हमारा, ये है हमारा फ्यूनेरिया, फ्यूकस मत बोल देना इसको नहीं तो बहुत मारूंगा। देखा क्यों 10 क्या है हमारा, ये हमारा स्पेग्नम बोलते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या मिलेगा जी, ए क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में हमने फ्यूनेरिया पढ़ा, ए है हमारा कैप्सूल, बी क्या है सीटा, और डी क्या है हमारी मेन एक्सिस, और ई क्या है राइजोइड्स। तो स्पेग्नम की बात करी जाए तो ए इज एंथ्रीडियल ब्रांच, ठीक है, बी और भी ब्रांचेस जो एंथ्रीडियल, और सी इज आर्किगोनियल ब्रांचेस। तो यहाँ पर अपना ये डायग्राफ्यूज खत्म होते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दीज प्लांट आर डिपेंडेंट ऑन डैश फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके ऊपर डिपेंडेंट है जी, वाटर के ऊपर है। वाई कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सॉइल में तो रह सकते हैं बट फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की जरूरत है। मतलब जब काम की बात आती है तो इनको पानी चाहिए, बाकी ये सॉइल में भी रह लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दे नीड वाटर, बाकी वो सॉइल में रह सकते हैं। दे आर फाउंड इन ड्राई या मॉइस्ट शेडी या वेल्डेड एरियाज इन द हिल्स या प्लेन्स। मॉइस्ट एरिया में मिलेंगे हमें, शेडी या वेल्डेड शेडी एरिया में मिलेंगे, और हिली एरिया में मिलेंगे। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डैश बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स। तो ये किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय, किससे, राइजोइड्स से। राइजोइड्स में भी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, मतलब कोई भी हो सकते हैं। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। ब्रायोफाइट्स हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, आंसर इज फॉल्स। ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है जो हमारे राइजोइड्स हैं, दे आर नॉट ट्रू रूट्स, दे आर प्रिमिटिव काइंड ऑफ रूट्स। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, तो हैप्लॉइड होता है। इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट बोलते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट इज कॉल्ड एंथेरिडियम and produce unia bifragilate antherizoids, bifragilate होता है। तभी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज डैश शेप, किस तरीके का शेप होता है, फ्लास्क शेप होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम। इट प्रोड्यूसेस मल्टीपल एग्स, फॉल्स, ओनली सिंगल एग होता है। द जाइगोट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनने के लिए रिडक्शन डिवीजन होगा क्या, नहीं भाई साहब। वैसे ही जब गैमेटोफाइट एन है तो उसमें और क्या रिडक्शन होगा, n/2 सुना है क्या तुमने कभी, नहीं होता है। तो इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, सही बात है, गैमेटोफाइट के ऊपर रहता है। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमीट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, आंसर फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड तो बनेगा लेकिन गैमीट नहीं, स्पोर बनेगा। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। ब्रायोफाइट्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है, फॉल्स, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर इकोलॉजी नहीं बचेगी तो इकोनॉमी भी नहीं बचेगी। तो मॉसेस और ब्रायोफाइट्स की इज्जत हमें करनी चाहिए। मॉसेस प्रोवाइड डैश टू हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। क्या प्रोवाइड करते हैं जी, ये खाना प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। पीट इज प्रोड्यूस बाय डैश विच इज अ मॉस या लिवरवॉट। कौन प्रोड्यूस करता है पीट, स्पेग्नम, जो कि क्या है, एक मॉस। यूजेस ऑफ पीट, तो ये फ्यूल की तरह यूज हो सकता है और पैकिंग मटेरियल की तरह यूज हो सकता है। Peat is used for transshipment of non-living material because of their capacity to hold water. तो देखो इसका आंसर आएगा false, क्योंकि लिविंग मटेरियल के बारे में बताया गया एनसीईआरटी में, नॉन लिविंग के बारे में हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग मटेरियल के लिए एक बहुत बड़ी चीज है ये। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स वर डैश एंड डैश, तो कौन थे, मॉसेस और लाइकेंस। मॉसेस डिकम्पोज डैश मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ, तो डिकम्पोज क्या करते हैं, रॉक्स को। मॉसेस रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है। मॉसेस प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात। प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज डैश इन स्ट्रक्चर, कैसा होता है स्ट्रक्चर में, थैलॉइड होता है। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रल या आइसोबाइलेटरल, डोर्सिवेंट्रल। थैलस इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। Asexual reproduction take place by dash or by special structure called dash. Fragmentation or by special structure called gamete. Gamete are green या white, unicellular या multicellular, asexual या sexual buds. तो क्या होते हैं जी, गैमे सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो ग्रीन होते हैं, यूनि होते हैं, मल्टी मल्टी होते हैं, एसेक्सुअल सेक्सुअल एसेक्सुअल होते हैं। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको, गैमे कब बोलते हैं। तो ये जो हमने डायग्राम देखा था ना, इसमें जो हमारा ई बी था, ये मतलब ये जो था, ये क्या है हमारा, गैमे कप है। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट क्या होते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन ऑलवेज ऑन डिफरेंट थैलाई, ऐसा है क्या, फॉल्स, सेम थैलाई पे भी हो सकते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन द डैश पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, तो कौन से पार्ट में होते हैं जी, कैप्सूल के पार्ट में होते हैं। और कौन प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट ही करेगा ना। लिवर वॉट या मॉस हैव एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सन, तो मॉस के पास होता है एलैबोरेट मैकेनिज्म। चलो तो मॉस के पास और क्या होता है, तो गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज इज डैश एंड सेकंड इज डैश। मॉस में बात करें तो गैमेटोफाइट की 2 स्टेज होती हैं, पहली स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा बोलते हैं, और दूसरी स्टेज को लीफी स्टेज बोलते हैं। प्रोटोनिमा स्टेज इज अपराइट या क्रीपिंग, ग्रीन या व्हाइट, अनब्रांच या ब्रांच। पहली बात तो प्रोटोनिमा स्टेज हमारी क्रीपिंग होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती है जमीन पे। फिर
ग्रीन या होती है, व्हाइट होती है, तो ये हमारी ग्रीन होती है। फिर ये ब्रांच होती है। प्रोटोनेमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ डैश, किससे डेवलप? स्पोर से। इट कैन बी फिलामेंटस, फिलामेंटस हो सकता है क्या? बिल्कुल। लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोटोनेमा as a median and lateral bud, as a some second protonema as a lateral bud. Leafy stage has dash type of arrangement of leaves, spiral. They are attached to soil through uni multicellular, unbranched और branch rhizoid, multicellular और branch rhizoid. लिवर वॉर्ड्स में क्या होता है? तो लिवर वॉर्ड्स में हमारे होते हैं यूनिसेल्युलर और अनब्रांच्ड। इसका एग्जैक्ट उल्टा हमें लिवर वॉर्ड्स में याद रखेंगे। प्रोटोनेमा स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, फॉल्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें? तो फ्रेगमेंटेशन होगा या फिर बडिंग। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द बेस ऑफ द लीफी शूट, फॉल्स। एपेक्स, ऊपर जाएंगे है ना, आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ऊपर की तरफ बढ़ना है तो लीफी शूट के एपेक्स पे होंगे। द स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ड इज मोर एलेबोरेट देन मॉस। नीट में आ चुका क्वेश्चन है, कोई गलत नहीं करेगा। क्या आंसर होगा इसका? फॉल्स। स्पोरोफाइट जो मॉस में है वो ज्यादा एलेबोरेट है। कुल मिला के तुम्हें याद रखना है कि मॉस इज अ वेरी एडवांस कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइटा देन लिवरवॉर्ड। एग्जाम्पल, तो 3 एग्जाम्पल इसके होते हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेगनम। अब इसको तुम याद करने के लिए देखो, ये निमोनिक है तो हमें शायद अच्छा नहीं लगे। साला, पप्पू, मदर और जो भी तुम्हें बोलना चाहिए ये मैं बोलना चाहूंगा। तो स्पेगनम, पॉलीट्राइकम, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया, ये 4 इसके एग्जांपल है। यहाँ पे 3 मैंने बताए, एक एडिशन तुम मार्केंशिया लिख सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम में दिया है। टेरिडोफाइट इंक्लूड डैश एंड डैश, तो हॉस्टेल आता है और फंस आता है। यूज्ड फॉर, किन 2 चीजों के लिए यूज होता है? तो मेडिसिनल पर्पस और सॉइल बाइंडर्स के लिए। फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, ट्रू और फॉल्स? फ्रिक्वेंटली ग्रोन ऑर्नामेंटल, बिल्कुल सही बात। फाउंड इन हॉट या कूल, ड्राई या डैम या लिट या शेडी प्लेस। कूल प्लेस में मिलेगा, डैम प्लेस में मिलेगा, शेडी प्लेस में मिलेगा। दे में फ्लरिश इन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में फ्लरिश करेंगे क्या? बिल्कुल। दे हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, आंसर इज बिल्कुल सही बात है। मेन प्लांट बॉडी इज अ गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट होती है, एडवांस हो गया पहले से। ब्रायोफाइट में कौन थी? गैमेटोफाइट थी। सेटोफाइट हैव वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर बंडल्स, बिल्कुल होते। एग्जांपल ऑफ स्पीशीज पोजेसिंग माइक्रोफिल्स, सेलेजिनेला। एग्जांपल ऑफ स्पीशीज पोजेसिंग मैक्रोफिल्स, फंस। लीव्स लाइक अपेंडिसेस आर कॉल्ड डैश विच बियर डैश, क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स, जिसके अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। स्ट्रोबिलाई ऑल्सो कॉल्ड डैश आर प्रेजेंट इन किन के अंदर? कोन्स बोलते हैं इसको। ये कितना मिलेगा हमें? सेलेजिनेला और इक्विसिटम के अंदर। स्पोर्स गिव राइज टू कॉन्स्पिकुअस या इनकॉन्स्पिकुअस, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, थैलॉइड गैमीट। देखो स्पोर्स इसमें बनाएगा इनकॉन्स्पिकुअस, मल्टीसेलुलर थैलॉइड गैमेटोफाइट, इसको क्या बोलेंगे? प्रोथैलस। तो इसमें क्या है, तुम देख रहे हो कि धीरे धीरे जो गैमेटोफाइट है उसका साइज अब छोटा होता जाएगा, ठीक है। जब हम इसके आगे जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में जाएंगे, एंजियोस्पर्म में जाएंगे, गैमेटोफाइट बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब मेन प्लांट बॉडी विल बी स्पोरोफाइट, जो कि लार्ज होगी, बढ़िया होगी। तो गैमेटोफाइट रिकॉर्ड विच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट टू ग्रो, किस तरह के एनवायरनमेंट चाहिए गैमेटोफाइट को? तो उसको भी भैया क्या चाहिए? कूल चाहिए, डैम चाहिए, शेडी चाहिए। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स बिकॉज नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कूल डैम्पी शेडी प्लेस टू ग्रो। वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, कूल डैम्पी शेडी प्लेस चाहिए। स्पोरोफाइट बियर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, फॉल्स। गैमेटोफाइट बियर करता है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर इन फर्टिलाइजेशन? वाटर का क्या फंक्शन होता है? ये यूज होता है जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं उनको आर्किगोनिया के अंदर ले जाने के लिए, इसका फंक्शन ये रहता है। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्पोरस, तो हेट्रोस्पोरस के लिए क्या करते हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हैं? एसएमएस देते हैं ये। तो एसएमएस में क्या देते थे? ये बोलते थे सेलेजिनेला, मार्सिलिया, सेलेविनिया। मेजोरिटी ऑफ टेट्रोफाइट आर हेट्रोस्पोरस, फॉल्स। होमोस्पोरस होता है। मेगास्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू क्या? फीमेल गैमेटोफाइट। डैश जर्मिनेट टू गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू, ठीक है। चलिए, द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, ऐसा है क्या? बिल्कुल। द डेवलपमेंट टू जाइगोट टू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस इन किसके अंदर? फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ से तुम्हें वो समझ में आ रहा होगा कि माँ का कितना महत्व है प्लांट्स के अंदर भी। ये हर काम क्या कर रही है? फीमेल गैमेटोफाइट। घर भी वही चला रही है, वो वहां पे रह रही है वेरिएबल पीरियड्स के लिए, डेवलपमेंट कर रही है जाइगोट का। द इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ 173, जो इवेंट ये चल रहा है, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। क्लास, जो 4 क्लासेस इसकी हैं वो है, तो मैं अगर निमोनिक चाहिए इसका तो मैं बता देता हूँ। तो हम लोगों का सपना क्या होता है? 360 लाना बायोलॉजी, ठीक है। और ऐसे ही एक हमारे मोहू साहब थे, उनका भी सपना था, लेकिन वो सोते रहते थे। तो उनसे किसी दिन एक बच्चे ने जाके बोल दिया कि तेरे सोते हुए सपने लाएंगे क्या 360? तो ऐसा बोल दिया उसने, ठीक है। तेरे में ये पीटी आएगा, तेरे सोते सपने लाएंगे 360। पीटी मतलब क्या है? टेरोप्सिडा। एस मतलब क्या है? स्पेनोप्सिडा। टीएस मतलब क्या है? साइलोप्सिडा। और एल मतलब लाइकोप्सिडा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? तो टेरोप्सिडा के एग्जाम्पल हमारे हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। स्पेनोप्सिडा के एग्जाम्पल है इक्विसिटम। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम। और लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सेलेजिनेला और
लाइकोपोडियम। अब इनके मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ, तो हम फोटोज देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये डिगाक्यू 12 है, ये क्या है, इक्विसिटम है। ये इक्विसिटम क्या था हमारा, स्पिनोप्सिड। और इसमें एबीसी क्या है हमारे, तो इक्विसिटम में ए इज स्ट्रोबिलस, बी इज नोड, सी इज इंटरनोड, डी इज ब्रांच और ई इज राइजोम। यहीं पर बात करें डिगाक्यूट 13, एक्स क्या है, फर्न है, और वाई क्या है, सेल्विनिया। एक डिगाक्यूट पीछे छूट गया, ये रहा। ये क्या चीज है, इसे बोलते हैं सेलेजिनेला। ए इसके अंदर क्या है, लीव्स है, बी इसके अंदर क्या है, रूट्स है, और सी इसके अंदर स्टेम है। जिम्नोस्पर्म मींस naked seed. Ovules are not enclosed in a ovary wall. In gymnosperm, ovule remain exposed even after fertilization. True or false? True. Dash is also called the giant redwood tree. क्या बोलते हैं, सिकोआ। जिम्नोस्पर्म जनरली है टैप या फाइब्रस रूट, टैप रूट होती है। माइक्रोराइजा इज फाउंड इन पाइनस के अंदर। इन साइकस डैश रूट आर फाउंड इन एसोसिएटेड विद डैश। साइकस में आप देखोगे तो कोलोरॉइड रूट्स आपको मिलेंगे, ये किससे एसोसिएटेड होती हैं, एन टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से। अनब्रांच स्टेम फाउंड इन, कहां मिलेगी, साइकस में मिलेगी। ब्रांच स्टेम आपको किसमें मिलेगी, दो एग्जांपल, पाइनस और सिट्रस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स है, नीट में बहुत बार आते हैं। Only compound leaves are found in gymnosperms. True or false? False. Simple and compound both can be found. In cycas, this type of leaves persist for few years. किस तरीके की लीफ persist करती हैं, pinnate kind of. The leaves of gymnosperm are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. True. In conifers, needle-like leaves are present. True. Adaptation to minimize water loss in gymnosperm. तो कौन सी तीन adaptations इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो देखो, जब भी हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इनके अंदर ऐसा क्या था, तो इनके पास जो लीव्स थी ना वो निडल लाइक थी, जैसे तुम देख रहे हो निडल लाइक होती है, थिक क्यूटिकल होती है, और सनकन स्टोमेटा होता है। तो पानी इनका लॉस नहीं होता, ये पानी की बचत कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या है, क्यूटिकल है, इनके पास जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक लीव्स हैं और सनकन स्टोमेटा है। दे आर बोथ हेट्रो एंड होमोस्पोरस। फॉल्स, ये केवल हेट्रोस्पोरस होते हैं। स्पोरोफिल्स आर अरेंज स्पाइरली। ट्रू। तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर, विच आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। कोन्स आर आल्सो कॉल्ड डैश और डैश। कोन्स को और क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोबिलाई या फिर लेक्स बोलते हैं। मेल स्ट्रोबिलाई इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड वेयर माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। ये पता होना चाहिए, मेल स्ट्रोबिलाई को माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब यहाँ पे नीट आराम से कंफ्यूज कर देगा, मेल स्ट्रोबिलाई को बोलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया, तुम कहोगे अच्छा हाँ मेल है, माइक्रो है, माइक्रोस्पोरेंजिया है तो सही होगा। नहीं, मेल स्ट्रोबिलाई को माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं फिर, ओव्यूल्स बोलते हैं। फीमेल स्ट्रोबिलाई को क्या बोलते हैं, मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं। पाइनसिस मोनोशियस या डायोशियस, मोनोशियस होता है। साइकस क्या होता है, मोनोशियस डायोशियस, डायोशियस होता है। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम न्यूसेलस। न्यूसेलस प्लस एनवेलप विच प्रोटेक्ट इट, टोटल दोनों मिला के क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली या म्यूटिकली एंड प्रोड्यूस कितने मेगास्पोर, तो मेगास्पोर मदर सेल जो होती हैं ये डिवाइड करती हैं मियोटिकली एंड 4 मेगास्पोर बनाती हैं। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन, ओव्यूल्स किसके ऊपर बोर्न होते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स के ऊपर। आर्किगोनिया इज अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर हेंस एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। फॉल्स, आर्किगोनिया भी प्रेजेंट होते हैं, इतना प्रिमिटिव भी नहीं है। वन फीमेल गैमेटोफाइट बियर ओनली वन आर्किगोनियम। फॉल्स, एक फीमेल गैमेटोफाइट एक से ज्यादा भी हो सकता है। फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन विद इन मेगास्पोरेंजियम। सही बात है क्या, बिल्कुल सही। इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, डिपेंडेंट। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, स्पोरोफाइट के ऊपर। तो इसका एग्जांपल हमारा है सिकोआ, साइकस, सिट्रस, पाइनस और जिंको। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका, शेड्यूल कास्ट का पार्ट्स गोए, तो सिकोआ, साइकस, सिट्रस, पाइनस और जिंको। आइडेंटिफाइड द जिम्नोस्पर्म, रेगाक्यू 14 साइकस है, ये हमारा क्या है, ये पाइनस है हमारा, और ये हमारा क्या है, इनको लिविंग फॉसिल बोला जाता है क्योंकि ये काफी मतलब ऐसी चीज है। ए क्या है इसमें, डार्क शूट, बी क्या है, लॉन्ग शूट, और सी क्या है इसके सीड्स। एंजियोस्पर्म्स पे आते हैं, तो जहां तक मुझे पता है शायद ये पार्ट हटा चुका है एनसीईआरटी में, लेकिन अपन इसको पढ़ेंगे क्योंकि नीट में अभी हम चैप्टर के अंदर जो भी है वो पूरा पढ़ रहे हैं। स्मॉलेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड, वॉल्फिया। लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड क्या है, सिकोआ। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म क्या है, यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस की हाइट इज बिलो 100 मीटर, आंसर इज फॉल्स, 100 मीटर से ऊपर रहेगी। 100 मीटर तो हमारा कैल्बी चले जाता है। स्टेमेन्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, नेम देम। 2 पार्ट्स क्या होते हैं, एंटर और फिलामेंट। रेटिकुलेट वेनेशन इज सीन इन मोनोकॉट या डाइकोट, तो डाइकोट। टेट्रा और पेंटामेरस फ्लावर आर फाउंड इन मोनोकॉट या डाइकोट। मोनोकाइट डैश मेरस फ्लावर एंड डैश वेनेशन इन लीव्स, तो कैसे फ्लावर होते हैं मोनोकॉट के अंदर, ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं और पैरेलल वेनेशन होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज
Pistil. Pistil has a solon dash at its base. क्या होता है solon? Ovary. Pistil divides into three. किन तीन चीजों के अंदर? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. डैश इवेंट इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म. कौन सा इवेंट? डबल फर्टिलाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिफाई ए. ये पूरी साइकिल में तुम्हें ए आइडेंटिफाई करना है. तो ए क्या है? ये क्या चीज है बताइए? एम्ब्रियो है. ईच एम्ब्रियो सैक हैज टू सेल्ड एग एपरेटस. फॉल्स. थ्री सेल्ड होता है. ईच ओव्यूल हैज टू मेगास्पोर मदर सेल. ऐसा है क्या? फॉल्स. ओनली वन मेगास्पोर मदर. द एम्ब्रियो सैक हैज डैश नंबर ऑफ सेल्स एंड डैश नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. तो कितने नंबर ऑफ सेल होते हैं? 7 नंबर ऑफ सेल होते हैं. न्यूक्लियाई कितने होते हैं? 8 होते हैं. हजारों बार पूछा जा चुका है पेपर से. द पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस. नेम द सेल इन एग एपरेटस. क्या बोलते हैं जी? जितने भी सेल हैं उनको बोलते हैं एग एपरेटस के अंदर एग सेल बोलते हैं और सिनर्जिड बोलते हैं. तो ये जो हमारे नीचे ये जो पार्ट होता है ना, इसमें एग एपरेटस होता है. इसमें एग सेल होता है और सिनर्जिड होते हैं दो. द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर वन मिल गैमेट इज डिस्चार्ज. ऐसा है क्या? क्यों ऐसा ही होना चाहिए ना, क्योंकि एक एग के लिए तो एक मिल गैमेट डिस्चार्ज होना चाहिए. आंसर इज फॉल्स. क्योंकि दो गैमेट डिस्चार्ज होते हैं. जो दूसरा गैमेट होता है वो बनाता है हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो जो बीच के जो दोनों सेल होते हैं ना, इनके साथ जाके फ्यूज करता है, वो 3N का हमारा न्यू एंडोस्पर्म बनाता है. डबल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो सीन इन सम रेयर स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म. फॉल्स. केवल एंजियोस्पर्म में मिलता है, इसलिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है. मेल गैमेट फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN. सिनर्जिड एंड एंटीबॉडी डिजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सही बात है क्या? ट्रू. लाइफ साइकिल पे आते हैं. ना हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट बाय मियोसिस. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. माइटोसिस से प्रोड्यूस करता है. डैश मियोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड लाइफ साइकिल. कौन सी मियोसिस देखने को मिलती है? जाइगोटिक. गैमेटोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय जाइगोटिक इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय जाइगोट इन डैश लाइफ साइकिल. ऐसा किसके अंदर होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझो, जैसे कि तुम्हारा एल्गी वगैरह हो गया, तो उनके अंदर क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, दैट इज हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है. और जैसे ही उनके दो गैमेट फ्यूज करके ये बन जाता है, जाइगोट बनता है, तो उसी टाइम पे ये हमारा टूट जाता है, बद्धे. ठीक है. तो वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ये कंटिन्यू करते हैं. डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइट इज गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट. एक्टोकार्पस इज अ ब्रायोफाइट दैट शो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. आंसर इज फॉल्स. एक्टोकार्पस क्या था? एल्गी था. एल्गी. तो एल्गी जो है ना, ये क्या शो करेगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अब प्रिमिटिव स्पीशीज ऑफ ब्रायोफाइटा शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो कुछ प्रिमिटिव स्पीशीज ऑफ ब्रायोफाइटा जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. ऐसी बात है क्या? आंसर इज फॉल्स. ऑल ब्रायोफाइटा जितने भी होते हैं सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल समझते हैं. 3 एग्जांपल आपको बताना. तो देखो, हैप्लॉन्टिक में हमारा आ जाता है वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमायस. मतलब कुल मिला के सारी एल्गी. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जांपल आ जाएंगे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. और एक इसमें एक्सेप्शन है सारी एल्गीज में, फ्यूकस जो होता है, जो एक एल्गी है, लेकिन वो शो करता है हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमें क्या क्या मिलेगा? तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हमें मिलेगा एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स, जो कि एक तरीके के तीनों के तीनों क्या है? एल्गी हैं. इनमें क्या दिखता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखता है. लेकिन और साथ में टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट. इन जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेनुल रिलीज फ्रॉम डैश. नीट 23 का सवाल है. कहां से रिलीज होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम. पोलन ट्यूब आर फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म. सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है. अब आपको कुछ मिसलेनियस मैं आपको करा देता हूं. तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी हैव ग्रेना. फॉल्स. पायनोइड्स कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च या स्टार्च बिसाइड प्रोटीन? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च. इन पायनोइड्स प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द आउटर या इनर साइड. ये मैंने अभी कराया था. क्या होता है? प्रोटीन इनर साइड होता है. इन फियोफाइसी सल्फेटेड या नॉन सल्फेटेड हाइड्रोक्लोराइड्स प्रेजेंट. तो फियोफाइसी में क्या होते हैं? नॉन सल्फेटेड होते हैं. अच्छा. इन रोडोफाइसी सल्फेटेड या नॉन सल्फेटेड हाइड्रोक्लोराइड्स प्रेजेंट. तो रोडोफाइसी में हमारे सल्फेटेड होते हैं. इन फियोफाइसी फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एक्सटर्नल या बोथ? तो क्या होता है? बोथ होता है. मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर होते हैं. सेक्स ऑर्गन है यूनि या मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर होते हैं. स्पोर्स प्रोड्यूस जो कि रोडोफाइसी के हैं वो हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं? तो हैप्लॉइड होते हैं. ऑल ब्रायोफाइटा आर होमोस्पोरस. सही बात है क्या? बिल्कुल सही. इन लिवरवॉर्ट लीफी मेम्ब्रेन हैव टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन डैश रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स. तो लिवरवॉर्ट हमारा क्या है? ब्रायोफाइट. ठीक है. तो उसमें क्या होता है? तो ये अरेंज इन 2 रोज like stem like structure. In gymnosperm, pollen tube discharge their content near the mouth of archegonia. Prothallus is photosynthetic and free living. बिल्कुल सही. जिम्नोस्पर्म इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है? श्रब्स इंक्लूड करता है, मीडियम साइज के ट्रीज को इंक्लूड करता है. पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म. आंसर इज ट्रू. ऑल सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग प्लांट शो alternation of generation. सही बात है क्या? बिल्कुल. The system of classification in which a large number of traits are considered is, क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल सिस्टम.